आपके दिमाग में एक आइडिया है, एक टैलेंट है, एक स्किल है, पर क्या आप उसे दुनिया के सामने रख रहे हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज और अपनी जर्नी को शेयर करके सिर्फ अपनी ग्रोथ ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी इंस्पायर कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो अपने काम को दिखाते हैं, छुपाने वाले नहीं। अगर आप हमेशा सोच रहे हो कि मुझे परफेक्ट बन के ही दिखाना चाहिए, तो आज का ये सफर आपकी सोच को बदल देगा। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं जेडीए बुक समराइजर में। आज हम एक ऐसी किताब का सार लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने काम को दुनिया के सामने रखकर अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस और इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये किताब है ऑस्टिन क्लियोन की शो योर वर्क। इस ऑडियो बुक पे हम एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को ओपनली शेयर करके अपनी विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और सबसे खास बात, ये अप्रोच आपको सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ में भी आगे ले जाएगा। सबसे पहला लेसन जो ऑस्टिन क्लियोन बताते हैं वो है अपनी जर्नी को शेयर करना शुरू कीजिए। लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट से नहीं, प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं। हम सब परफेक्शन के पीछे भागते हैं, पर अगर आप हर एक छोटी स्टेप, हर एक प्रोग्रेस को शेयर करना शुरू कर देंगे तो लोग आपके काम के साथ इमोशनल कनेक्शन बना लेंगे। यहाँ पर एक मैजिक है, ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी। जब आप ओपनली दिखाते हो कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, आपके स्ट्रगल्स क्या हैं, लोग आपके साथ रिलेट करते हैं और आपका काम मीनिंगफुल लगता है। दूसरा पॉइंट है थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। मतलब अपने काम को सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट तक लिमिटेड मत रखिए। लोग प्रोसेस को देखकर सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं और आपके जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। चाहे आप राइटर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो या एंटरप्रेन्योर हो, हर छोटी इनसाइट जो आप शेयर करते हो वो किसी के लिए इनवैल्यूएबल हो सकती है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप एक पेंटिंग बना रहे हो तो लोग सिर्फ फिनिश्ड पेंटिंग नहीं देखना चाहेंगे। उन्हें छोटे स्केचेस, कलर एक्सपेरिमेंट्स और आपकी मिस्टेक्स भी देखने का मजा आता है। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे, यानी कि कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी का पावर समझिए। आज अगर आप सिर्फ परफेक्ट पीस का वेट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। छोटी छोटी चीजें शेयर करके आप लोगों के साथ एक हैबिट और कनेक्शन डेवलप करते हो। ये एक इनविजिबल थ्रेड क्रिएट करता है जो आपको लोगों के दिमाग में बनाए रखता है। ऑस्टिन कहते हैं कि लोग आपके काम से सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि आपके पर्सपेक्टिव को देखते हैं। आपका यूनिक एंगल, आपका अप्रोच और आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही आपको स्टैंड आउट कराता है। इसीलिए अपनी यूनिकनेस को छुपाने की जगह उसे एम्ब्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। ये ना सिर्फ आपको रिकग्निशन देगा, बल्कि आपको अपने काम में और कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो ये था पहला इनसाइट, प्रोसेस को शेयर करना और छोटी छोटी प्रोग्रेस को ओपनली दिखाना ही क्रिएटिविटी को इम्पैक्टफुल बनाता है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे आप टीचिंग व्हाट यू नो एंड बी ओपन अबाउट योर इन्फ्लुएंसेस के जरिए अपनी रीच और इन्फ्लुएंस को और एनहांस कर सकते हैं। अगला लेसन है टीच व्हाट यू नो। ऑस्टिन कहते हैं कि अपना नॉलेज शेयर करना सिर्फ दूसरों की हेल्प करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी लर्निंग का प्रोसेस बन जाता है। जब आप किसी को सिखाते हो, आपको अपने आइडियाज और स्किल्स को और क्लियरली समझने का मौका मिलता है। लोग सीखना चाहते हैं और आपका पर्सपेक्टिव उनके लिए वैल्यूबल हो सकता है। यहाँ एक सटल ट्रूथ है, लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं देखते, उन्हें प्रोसेस और इंसाइट चाहिए। अगर आप अपने काम के पीछे की सोच, चैलेंजेस और लर्निंग्स शेयर करते हो तो आप एक मेंटोर और गाइड का रोल नेचुरली डेवलप कर लेते हो। और ये मेंटोर बनना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जो आपके क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को बिल्ड करता है। दूसरा पावरफुल आइडिया है डोंट टर्न इनटू ह्यूमन स्पैम। मतलब अपने काम को शेयर करते वक्त फोकस सिर्फ सेल्फ प्रमोशन पर मत रखिए। लोगों को इंस्पायर कीजिए, वैल्यू दीजिए और अपना काम नेचुरली शोकेस हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स दिखाएंगे तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप प्रोसेस, इनसाइट्स और स्ट्रगल्स शेयर करेंगे तो लोग आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे। तीसरा इनसाइट है ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज, यानी अपनी इंस्पिरेशंस, इन्फ्लुएंसेस और आइडियाज के सोर्सेस शेयर कीजिए। ऑस्टिन कहते हैं कि आपका काम अकेले नहीं बनता। हर आर्टिस्ट, इंकर और क्रिएटर अपने इन्फ्लुएंसेस से इंस्पायर्ड होता है। अपनी जर्नी में जिन लोगों और चीज़ों ने आपको इंस्पायर किया, उन्हें हाईलाइट कीजिए। ये ना सिर्फ आपको ऑथेंटिक बनाता है, बल्कि दूसरे लोग भी आपके रिसोर्सेज और रेफरेंसेस से सीख पाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो हम डिस्कस करेंगे वो है थिंक अबाउट योर ऑडियंस एज कोलैबोरेटर्स, नॉट जस्ट कंज्यूमर्स। मतलब जब आप अपना काम शेयर करते हो, ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। लोग सिर्फ पैसे को व्यूअर्स नहीं हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं।
आपका काम उन्हें इंटरैक्ट और एंगेज करने का मौका दे, उनकी फीडबैक और आइडियाज को एक्सेप्ट करें और इस तरह एक क्रिएटिव कम्युनिटी बिल्ड हो। यह अप्रोच आपके काम को एक लार्जर इम्पैक्ट और रेलेवेंस देता है। कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑस्टिन कहते हैं, शेयर व्हाट यू आर लर्निंग एज यू लर्न इट। अगर आप कंटिन्यूसली अपनी जर्नी और लर्निंग को ओपनली शेयर करेंगे, लोग आपको एक इवॉल्विंग क्रिएटर के रूप में देखते हैं। ये नेचुरल ग्रोथ और ऑथेंटिसिटी का कॉम्बो है जो आपको लॉन्ग टर्म रेलेवेंस और रिस्पेक्ट दिलाता है। तो अब तक हमने सीखा कि अपनी जर्नी को शेयर करना, छोटी प्रोग्रेस दिखाना, अपनी नॉलेज टीच करना और अपने इन्फ्लुएंस को ओपनली डिस्कस करना कितना पावरफुल है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी विजिबिलिटी को स्ट्रेटेजिकली एनहांस कर सकते हो और किस तरह छोटी छोटी चीजें आपकी क्रिएटिव फुटप्रिंट को एक्सपोनेंशियली बढ़ा कर सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट आइडिया है, डोंट वेट टू बी परफेक्ट, शेयर समथिंग स्मॉल। ऑस्टिन कहते हैं कि परफेक्शन का वेट करना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। लोग परफेक्शन के चक्कर में आपके टैलेंट को तब तक नहीं देख पाते जब तक आप अपना काम शेयर नहीं करते। हर छोटी प्रोग्रेस का वैल्यू होता है और हर स्मॉल स्टेप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। अपनी जर्नी के हर स्टेज को ओपनली दिखाइए। अगर आप बिगिनर हो तो भी शेयर कीजिए, अगर आप मिड लेवल ग्रोथ में हो तो भी शेयर कीजिए। लोग सिर्फ फाइनल एक्सपर्ट के काम को एडमायर नहीं करते, वो उस स्ट्रगल और प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया है। अगला लेसन है, शेयर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। मतलब कभी अपने ऑडियंस को सरप्राइज दीजिए। आपके क्रिएटिव प्रोसेस, योर थॉट्स या कोई लर्निंग मोमेंट जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो शेयर करके आप लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। ये आपको मेमोरेबल बनाता है। लोग सिर्फ रेपिटेटिव कंटेंट नहीं याद रखते, वो यूनिक और जेन्युइन मोमेंट्स को याद रखते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि क्रिएटिविटी और शेयरिंग का एक नेचुरल रिदम होता है। बी एन एमेच्योर, मतलब कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट के लेबल में रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। एमेच्योर का माइंडसेट क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपन रहता है। जब आप ओपनली सीख रहे हो और अपना काम शेयर कर रहे हो, लोग आपके साथ जर्नी में जुड़ते हैं और ये कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक और पावरफुल पॉइंट है, यूज द नेटवर्क यू हैव। मतलब आपके कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को इग्नोर मत कीजिए। छोटी कम्युनिटी, कॉलीग्स, फ्रेंड्स और ऑनलाइन फॉलोअर्स, ये सब आपके क्रिएटिव फुटप्रिंट को ग्रो करने में मदद करते हैं। शेयरिंग का प्रोसेस सिर्फ आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाता ही नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस के दरवाजे खोलता है। और सबसे सटल लेसन है, डॉक्यूमेंट, डोंट क्रिएट। ऑस्टिन कहते हैं कि हर एक क्रिएटिव एक्ट को डॉक्यूमेंट कीजिए, हर लर्निंग, हर एक्सपेरिमेंट को कैप्चर कीजिए। लोगों को ये दिखाकर आप सिर्फ अपना काम शोकेस नहीं कर रहे, आप उन्हें लर्निंग का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपको डिसिप्लिन बनाता है और ऑडियंस के लिए ट्रांसपेरेंसी और रिलेटेबिलिटी क्रिएट करता है। तो अब तक हमने देखा कि छोटी प्रोग्रेस को शेयर करना, अनएक्सपेक्टेड इंसाइट्स देना, एमेच्योर माइंडसेट रखना, नेटवर्क का यूज करना और अपना प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना कितना पावरफुल है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने क्रिएटिव इन्फ्लुएंस को और स्ट्रेटेजिकली ग्रो कर सकते हो और कैसे आप अपनी जर्नी को मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाते हो। अगला इंपॉर्टेंट लेसन है, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। ऑस्टिन कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें एक्सेप्शनल होना चाहिए तभी वो अपना काम शेयर करेंगे, लेकिन असली मैजिक यही है कि आप अपने ऑर्डिनरी प्रोसेस को ओपनली शेयर करके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। लोग आपके ऑनेस्टी और कंसिस्टेंट एफर्ट से इंस्पायर होते हैं, ना कि सिर्फ फाइनल ब्रिलियंस से। एक और क्रूशियल आइडिया है, शेयर योर प्रोसेस, नॉट जस्ट योर प्रोडक्ट। मतलब सिर्फ फाइनल क्रिएशन दिखाने की बजाय लोगों को दिखाइए कि आपने कैसे काम किया, क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे इम्प्रूव किया। ये आपको रिलेटेबल और अप्रोचेबल बनाता है। और जब लोग आपके स्ट्रगल्स और लर्निंग को देखते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं कि वो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें। ऑस्टिन कहते हैं, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद पीपल। सिंपल लगता है पर बहुत पावरफुल है। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते हो और उसे ओपनली शेयर करते हो तो आप नेचुरली क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करते हो। लोग आपके साथ जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं और अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सिर्फ टाइम और कंसिस्टेंट एफर्ट से काम करता है। एक और इंसाइट है, टीच व्हाट यू नो, शेयर व्हाट यू आर लर्निंग एंड डोंट बी अफ्रेड टू शो योर इन्फ्लुएंसेस। मतलब अपना नॉलेज शेयर कीजिए, अपना लर्निंग जर्नी ओपनली दिखाइए और उन चीज़ों को हाईलाइट कीजिए जो आपको इंस्पायर कर रही हैं। ये ना सिर्फ आपको ऑथेंटिक बनाता है बल्कि ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स क्रिएट करता है। लोग आपके काम के साथ एंगेज करते हैं और आपके पर्सपेक्टिव को अप्रिशिएट करते हैं। एक सटल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूज कंस्ट्रेंट्स टू योर एडवांटेज। मतलब जो रिसोर्सेज और लिमिटेशंस आपके पास हैं
उन्हें क्रिएटिवली यूटिलाइज कीजिए। कभी कभी कंस्ट्रेंट्स ही आपके क्रिएटिव इनोवेशन और यूनिक अप्रोच को डिफाइन करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि लिमिटेशंस को चैलेंज समझकर एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि यही आपके क्रिएटिव आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे क्रूशियल है, थिंक अबाउट योर ऑडियंस एज कोलैबोरेटर्स। आपका ऑडियंस सिर्फ व्यूअर्स नहीं, वो पार्टिसिपेंट्स हैं। जब आप अपना काम शेयर करते हो, उनके फीडबैक और इंटरैक्शन को वैल्यू दीजिए, उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, उनके ओपिनियंस और आइडियाज़ को अप्रिशिएट कीजिए। ये अप्रोच आपके क्रिएटिव प्रोसेस को और मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाता है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे ऑर्डिनरी प्रोसेस को शेयर करना, कंसिस्टेंट गुड वर्क करना, अपनी लर्निंग को ओपनली डिस्कस करना और ऑडियंस को कोलैबोरेटर्स की तरह ट्रीट करना आपके क्रिएटिव इन्फ्लुएंस को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ और विजिबिलिटी के लिए स्ट्रैटेजिकली शोकेस कर सकते हो और कैसे ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। अगला पावरफुल लेसन है बिल्ड योर ओन क्रिएटिव आइडेंटिटी। ऑस्टिन कहते हैं कि आपके काम का इम्पैक्ट तभी मीनिंगफुल होता है जब आप अपनी यूनिक वॉइस और पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हो। सिर्फ फॉलो करना या कॉपी करना काम नहीं करेगा। लोग आपके ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को याद रखते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली अपना यूनिक स्टाइल और अप्रोच शेयर करते हो, तभी आप एक रिकग्नाइजेबल क्रिएटिव आइडेंटिटी डेवलप करते हो। एक और की आइडिया है क्रिएट अ सिस्टम फॉर शेयरिंग। मतलब अपने काम को शेयर करने के लिए एक रूटीन और मेथड डेवलप कीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ब्लॉग हो, न्यूज़लेटर हो या सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं। रेगुलरली शेयर करने से आपकी विजिबिलिटी और इम्पैक्ट नेचुरली ग्रो होती है। ऑस्टिन कहते हैं शो योर वर्क इवन इफ इट्स नॉट फिनिश्ड। ये लेसन परफेक्शनिज्म को चैलेंज करता है। लोग सिर्फ परफेक्ट चीज़ों का वेट नहीं करते, वो प्रोसेस और ग्रोथ को देखना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ओपनली दिखाएंगे तो लोग आपके लर्निंग जर्नी का पार्ट बनेंगे। ये कनेक्शन इमोशनल और मोटिवेशनल दोनों तरह से स्ट्रांग होता है। एक और सटल और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है शेयर समथिंग दैट सरप्राइजेस पीपल। मतलब अपनी ऑडियंस को अनएक्सपेक्टेड इंसाइट्स, न्यू एक्सपेरिमेंट्स या क्रिएटिव ट्विस्ट दिखाइए। लोग रिपीटेटिव कंटेंट को क्विकली फॉरगेट कर देते हैं, लेकिन यूनिक और सरप्राइजिंग मोमेंट्स उनके दिमाग में स्ट्रांगली रेजोनेट करते हैं। ये आपके वर्क को मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। और सबसे क्रूशियल है डोंट बी अफ्रेड ऑफ शोइंग योर इन्फ्लुएंसेस। ऑस्टिन कहते हैं कि हर क्रिएटिव जर्नी किसी इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंस के ऊपर बिल्ट होती है। अपनी इन्फ्लुएंसेस को ओपनली एक्नॉलेज करना आपको जेन्युइन और अप्रोचेबल बनाता है। लोग देखते हैं कि आप भी सीखने और ग्रो करने वाले क्रिएटिव हो और ये ह्यूमनाइजेज योर जर्नी। एक और आइडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंक अबाउट योर ऑडियंस एज कोलैबोरेटर्स। मतलब जब आप अपना काम शेयर करते हो, उनकी फीडबैक और पार्टिसिपेशन को वैल्यू दीजिए। ऑडियंस सिर्फ पैसिव नहीं, वो एक्टिव पार्टनर्स हैं। उनके क्वेश्चंस, सजेशंस और एंगेजमेंट से आपका काम और इवॉल्व होता है। ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म क्रिएटिव ग्रोथ और मीनिंगफुल इम्पैक्ट देता है। तो अब तक हमने देखा कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी को डेवलप करना, कंसिस्टेंट सिस्टम बनाना, प्रोग्रेस को ओपनली शेयर करना, ऑडियंस को कोलैबोरेटर्स की तरह ट्रीट करना और सरप्राइजिंग इंसाइट्स देना कितना पावरफुल है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपने क्रिएटिव वर्क को स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए शोकेस कर सकते हो और कैसे ये अप्रोच आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करता है। अगला लेसन है थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। ऑस्टिन कहते हैं कि क्रिएटिविटी और शेयरिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सिर्फ एक या दो पोस्ट्स या एक प्रोजेक्ट से आपकी विजिबिलिटी नहीं बनती। जब आप अपने काम को कंसिस्टेंटली, स्ट्रेटेजिकली और थॉटफुली शेयर करते हो, तभी आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और रिकग्निशन क्रिएट करते हो। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है शो योर वर्क इन लेयर्स। मतलब हर चीज एक ही बार में शेयर मत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी प्रोग्रेस अपडेट्स और इनसाइट्स शेयर कीजिए। ये लेयर्ड अप्रोच लोगों को आपके काम के ग्रोथ और एवोल्यूशन का पार्ट बनाता है। लोग नेचुरली आपके जर्नी फॉलो करते हैं और आपके ग्रोथ स्टोरी का एक्सपीरियंस फील करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं बी ओपन अबाउट योर प्रोसेस एंड मिस्टेक्स। लोग परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी को एडमायर करते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और लर्निंग मोमेंट्स को शेयर करेंगे, लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करेंगे। ये आपकी ऑडियंस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाता है और आपकी क्रेडिबिलिटी और रिलेटेबिलिटी को बूस्ट करता है। एक सटल और पावरफुल लेसन है
स्मॉल स्टेप्स अक्यूमुलेट इनटू बिग इम्पैक्ट, मतलब हर छोटी एफर्ट, हर स्मॉल इनसाइट और छोटी शेयरिंग एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है। शुरू में शायद आपको लगता है कि लोग नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन टाइम के साथ ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स आपके क्रिएटिव फुटप्रिंट को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर देते हैं। और एक और क्रूशियल प्रिंसिपल है एंगेज, डोंट जस्ट ब्रॉडकास्ट, मतलब अपना काम शेयर करते वक्त लोगों के रिएक्शंस और फीडबैक को वैल्यू दीजिए, कमेंट्स का रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, डिस्कशंस को एनकरेज कीजिए। ये आपके क्रिएटिव वर्क को एक लिविंग इकोसिस्टम बना देता है, जहां लोग सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है डॉक्यूमेंट योर लर्निंग जर्नी। ऑस्टिन कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को कैप्चर कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन से आपके प्रोग्रेस का रिकॉर्ड बनता है और लोग आपको एक इवॉल्विंग क्रिएटर के रूप में फॉलो करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी आपके लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस को सस्टेन करता है। तो अब तक हमने देखा कि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, लेयर्ड शेयरिंग, ऑथेंटिसिटी, स्मॉल स्टेप्स, एंगेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का पावर कितना स्ट्रांग है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी को स्ट्रेटेजिकली पॉलिश करके और इम्पैक्टफुल बनाते हो, और कैसे ये आपकी जर्नी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगला और इंपॉर्टेंट लेसन है पॉलिश योर क्रिएटिव आइडेंटिटी। ऑस्टिन कहते हैं कि आपका काम और आपकी पर्सनालिटी एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। अपनी वॉइस, स्टाइल और अप्रोच को कंटिन्यूसली रिफाइन कीजिए। जब आप अपने यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी को पॉलिश करते हैं, तभी लोग आपको याद रखते हैं। ये सिर्फ एस्थेटिक्स या प्रेजेंटेशन का नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिव एसेंस का रिफ्लेक्शन है। एक सटल प्रिंसिपल है, बी जेनरस विद योर नॉलेज, मतलब जितना हो सके अपनी लर्निंग्स और इनसाइट शेयर कीजिए। ऑस्टिन कहते हैं कि नॉलेज का शेयरिंग सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक नहीं है, ये आपके ग्रोथ और विजिबिलिटी का भी टूल है। लोग अप्रिशिएट करते हैं और ये जेनरोसिटी आपको एक थॉट लीडर और ट्रस्टेड क्रिएटर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। एक और क्रूशियल लेसन है टेक स्मॉल रिस्क्स इन शेयरिंग, मतलब कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और थोड़ा एडवेंचरस कंटेंट शेयर कीजिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट्स और क्रिएटिव रिस्क्स आपको ऑडियंस के दिमाग में डिस्टिंक्ट और मेमोरेबल बनाते हैं। ये स्मॉल रिस्क्स ही आपके वर्क को स्टैंड आउट करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं शेयर योर प्रोसेस, योर इन्फ्लुएंसेस एंड योर लर्निंग कंटिन्यूसली। ये एक रिदम और हैबिट डेवलप करता है जो आपकी क्रिएटिव जर्नी को लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल बनाता है। कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी ही आपको रिकग्निशन, ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस दिलाते हैं। एक और सटल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है योर ऑडियंस इज योर कोलैबोरेटर, नॉट जस्ट अ कंज्यूमर, मतलब लोग सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वो एक्टिवली एंगेज करते हैं। उनके फीडबैक्स, आइडियाज और इंटरेक्शंस को वैल्यू दीजिए। ये अप्रोच आपके क्रिएटिव इकोसिस्टम को अलाइव और इवॉल्विंग बनाता है और आपके काम का इम्पैक्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट परफेक्शन। ऑस्टिन कहते हैं कि परफेक्शन का वेट आपको क्रिएटिवली स्टैग्नेट कराता है। प्रोसेस और जर्नी का सेलिब्रेशन ही आपको प्रोग्रेस और मोटिवेशन देता है। हर स्टेप का वैल्यू समझिए, हर लर्निंग का इम्पैक्ट रिकग्नाइज कीजिए और ओपनली शेयर कीजिए। अब हमने एक्सप्लोर कर लिया कि कैसे अपनी क्रिएटिव जर्नी को शेयर करना, लेयर्ड अप्रोच, ऑथेंटिसिटी, ऑडियंस एंगेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, स्मॉल रिस्क्स और पॉलिश्ड आइडेंटिटी आपको इम्पैक्टफुल और विजिबल क्रिएटर बनाते हैं। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ आपके क्रिएटिव लाइफ के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। दोस्तों, आज हमने ऑस्टिन क्लियॉन के शो योर वर्क से सीखा कि क्रिएटिविटी और ग्रोथ का असली मैजिक शेयरिंग में है। अपनी जर्नी को ओपनली शेयर करके, अपनी प्रोग्रेस दिखाकर, अपनी यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करके आप सिर्फ अपनी विजिबिलिटी नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने आसपास एक इंस्पायरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करते हो। याद रखिए, परफेक्शन का वेट मत कीजिए। छोटी प्रोग्रेस, कंसिस्टेंट एफर्ट और ट्रांसपेरेंट शेयरिंग ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सक्सेस का सीक्रेट है। अगर आप अपने काम को ओपनली दिखाएंगे, अपनी लर्निंग्स को शेयर करेंगे और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ और इंस्पिरेशन आपके नेचुरल पाथ बन जाएंगे। क्रिएटिविटी का असली पावर सिर्फ आपके अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के सामने आपके काम को ले जाने में है। धन्यवाद दोस्तों, आपने JDA बुक समराइजर के साथ ये जर्नी शेयर की। आपका काम आपकी जर्नी और आपकी लर्निंग्स को ओपनली शेयर